भाई कुछ दिनों से ना बरनौल बरनौल का ऐड आ रहा था, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किस लिए, क्या कहते हैं, ये साथ में दिखाया जा रहा है राम मंदिर के बरनौल बरनौल ऐड। लेकिन हाँ, अब मैं देख रहा हूँ जो ये पिछले पिछले 4-5 दिनों से जो ये मतलब हो रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, आप देखिए ना HW न्यूज़ इन्हीं की व्याख्या में था। इससे पता चला कि वो बरनौल का ऐड क्यों दिखा रहे थे। वाकई में आग लगी है कहीं। इनकी बातें सुनते हैं और इनकी बातों का इन्हीं के मुताबिक इनको जवाब देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, मगर न्यूज चैनल्स के कवरेज में भगवान श्री राम कहां थे? क्योंकि तमाम न्यूज चैनल्स में मोदी 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 ही। तमाम न्यूज़ चैनल्स की बात कर रहे हैं, भगवान राम कहाँ थे कहाँ नहीं थे ये बताओ। पूरी दुनिया के कहते सभी अपने स्टेटस फोन सब जगह जो भी जिसका जो मोटिव होता सब जगह से अपने आप को यही बता रहा था, जय श्री राम जय श्री राम। कहीं कोई भी ऐसा नहीं। हाँ, एक दो जगह के कहते हैं अगर मोदी का फेवर में लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि क्या कहते हैं मोदी ने कर, तो ऑब्वियस सी बात ना कर दिखाया ना। अरे 70 साल हमें इसे हो गया इसको देखते हुए, अभी तक ये मेरे समझ नहीं आ रहा है इनके इनकी छातियों पे ये सांप क्यों लौट रेंगटे मार रहा है। अरे भाई कहाँ थे 1992? राजीव गांधी इंदिरा गांधी सब तो थे, सबके हाथ में था ना। कर लेते वो शिलान्यास, दिला देते ना। जो लेके आएगा उसी को तो हम बोलेंगे ना कि इसी ने दिलाया है। कि हम ये बोलते रहे कि कागजों में रफेल आ रहा था, कागजों में रफेल आ रहा था। हाँ, रफेल से हम सैनिक पूरी आर्मी तो लड़ जाती, कागजों से लड़ जाती। लाके दिया ना, चूतिया कही के हो रहा था। जी हाँ, बहुत शर्मनाक बात हुई है आज की इस कवरेज में तमाम न्यूज चैनल्स द्वारा कि उन शर्मनाक बातें तो मैं तेरे लिए अभी जाहिर करूंगा, इसी के जरिए अभी बताऊंगा। तेरी वीडियो पे बता रहा हूं मैं, कोई अलग वीडियो नहीं बना रहा हूं। तेरी बातों का जवाब दूंगा। ने भगवान श्री राम से भी बड़ा ओहदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया, और वो मैं आपको फैक्ट्स के साथ पेश करने वाला हूं। सबसे पहले आपके सामने आज तक की तस्वीर, ये देखिए। राम काज करबे को आतुर। तो इसमें क्या गलत लिखा है? राम काज करबे को आतुर। और कौन कर रहा है? तुम आके किए, या तुम्हारे आका आके किए, तुम्हारे दादा परदादा आके किए? कुछ किसी ने किया? कहीं था कुछ? टेंट में थे? यही जताना चाह रहे हो? किसी ने अगर पक्का मकान दे दिया तो आज तुम्हारे सांप रोट रहा है। नहीं देते तो कहते वो तो टेंट में पड़े थे। तुम्हें हगना टट्टी ही है मुंह से। तुम्हारे लिए भगवान ने पिछवाड़े वाला रास्ता शायद बंद कर दिया, मुंह से हग रहे हो। उसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। आगे सुनते हैं इनकी बातें। नरेंद्र मोदी की तस्वीर, अयोध्या की पृष्ठभूमि, और यहां पर आप मुझे बताइए भगवान राम कहां है? जबकि उनका शिलान्यास हो रहा है, उनके मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, मगर यहां राम की तस्वीर तक नहीं है। और ये इनके कवरेज का मास्ट था, इनके कवरेज का जिसे कहते हैं ना पैमाना था। बात यहां नहीं रुकती है। एक और न्यूज चैनल देखिए दोस्तों। ये न्यूज चैनल जिसके मालिक एक बीजेपी सांसद हैं, जिनके संस्थापक एक बीजेपी। भाई दो केवल फोटो दिखाई, इसका 24 घंटे का धंधा ही यही है, ठीक है। आज तक का भी केवल एक पेज दिखा दिया, मतलब क्या कहते हैं, कोई एक स्क्रीनशॉट। पता नहीं आज तक ने और भी बहुत कुछ दिखाया होगा अंदर जाके। जिस न्यूज चैनल का इसने दिखाया बीजेपी का है, बिका हुआ है। पहली बात तो इन्होंने ये साबित कर दिया। दूसरी बात, अगर उसने क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी को दिखा दिया, खुद का तो नहीं दिखाया ना, खुद का तो नहीं दिखाया ना। लेकिन इनके लिए उसका भी दर्द होगा, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने सब कुछ नहीं दिखा पूरे दिन का टेलीकास्ट, केवल एक पेज। गलती से फोटो आ गई, इसको खींच लो। ये हमारे क्या कहते हैं कमाई का जरिया वो हो गया है। इस हिसाब से काम चल रहा है इनका धंधा। और बिल्कुल निहायत ही किसी की घटिया पब्लिसिटी के, मतलब क्या चीप, वो उससे जिसे कहते हैं ना, वो हो रहा है। यहां पर भी भगवान राम नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ल है। मैं दरअसल इसी चीज का इंतजार। भगवान राम नहीं, नीचे भी क्या कहते हैं कहीं ना कहीं एड्स में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब एक गलती से ना, जैसे होता है ना कि 24 घंटे का वो चल रहा हो फिल्म, क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं एक जगह अचानक किसी की उसकी अकेले अकेले फोटो है, उठा के छाप दो, इसमें प्रभु राम नहीं है, इसके मतलब नहीं है। अरे प्रभु राम नहीं है, वहाँ नरेंद्र मोदी की फोटो थोड़ी न रखी जा रही है मंदबुद्धियों, चमचो, दल्लो। वहाँ नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं रखी जा रही, वहाँ प्रभु राम की ही रखी जाएगी। 36 फोटोज ऐसे दिखाऊंगा जो कि क्या कहते हैं फोटोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं वो दंडवत पूरा लेटा हुआ है बंदा।
कर रहा था, मैं देखना चाहता था कि क्या वाकई हमारे न्यूज चैनल्स के मन में भगवान राम के प्रति आस्था है, या कहीं ना कहीं इस कवरेज को भी भारतीय जनता पार्टी की साख बढ़ाने के लिए किया गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बढ़ाया जाएगा? अरे भाई, जब लाए ही वो करके हैं, औरों के हाथ सिले हुए थे। 370 भाई बीजेपी ने ही दिया है। जो कब वो जो जमीन थी वो हमें जो बढ़ के आ जाए, वो 370 क्या कहते बीजेपी ने ही दिया है, वो नेहरू ने भी नहीं दिया है। ठीक है, ये सच्चाइयां हैं। तुम्हें लगता हुआ नहीं होगा। 70 साल से क्यों नहीं उस क्या कहते हैं नियम को बदल पाए? कर वो भी लेते, वो तो उनके तो मुस्लिम भी एजेंडे थे, मुस्लिम भी उनको वो तो उनके फेवर में थे, वो तो मुस्लिमों को भी सपोर्ट करते थे। समझाए होते ना कि 370 हटाएंगे, ये चीज होगा। आज कर दिया तो तुम्हें क्या कहते हैं वहां के लोगों के साथ सहानुभूति आ गई, यार वहां के लोग मर रहे हैं, वहां के लोग मर जाएंगे, उनसे पूछा नहीं गया। तुम्हारे अंदर केवल वही सांप रौंड रहा है कि साले वो जब तक कोई दंगा फसाद ना होता, 10-12 मतलब वही जो कार सैनिक जो जिन पे गोलियां चलाई गई, वो वाला किस्सा नहीं हो रहा है। बस उसके अलावा और कुछ नहीं चाह रहे हो। और वो अगर हुआ होता और तुम पे क्या कहते बीजेपी गवर्नमेंट लट बजा के तुम्हारे अगर मुंह बंद करके तुम्हारे कैमरे अंदर पिछवाड़े में घुसेड़ दी होती, वो तुम्हें शांति से मंजूर था। लेकिन अगर तुम्हें आज़ादी दे रखी है कि जाओ कुछ भी कर, अरे जागरूक करना तो किसी और चीज़ के लिए जागरूक करना, आपकी ये राइट्स है, ये अधिकार है तो ना। 3600 ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं इस बात पे बात करते हैं। तुम्हारे जैसे जमूरे हैं जो ये हरकतें कर रहे हो, आगे भी इनकी बात सुनते हैं। और अब मैं आपके सामने एक और तस्वीर पेश करना चाहता हूं जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। ये तस्वीर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने प्रस्तुत की है। राम मंदिर की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की उंगली पकड़कर उन्हें ले जा रहे हैं। इस तस्वीर में कई चीजें हैं जिस पर आपको गौर। राम प्रभु उनको ले जा रहे हैं, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, वही लेके जा रहा है और कोई नहीं लेके जा रहा है। 70 साल से देखो तो उनको क्या कहते हैं बाहर ही पकड़ के बैठा रखा था। वो बुढ़िया बिस्तर बेचारे लेके बाहर ही थे, टेंट में थे। लेके तो वही जा रहा है ना बंदा, और किसको दिखाएंगे? दिखा दे क्या कहते हैं राहुल गांधी लेके जा रहे हैं, या दिखा दे क्या कहता है क्या कहते हैं वो लेके जा रहे हैं, क्या कहते हैं नेहरू लेके जा रहा है, इंदिरा गांधी लेके जा रही है, राजीव गांधी आए हैं वो क्या कहते हैं पुनर्जन्म लेके, उनको थोड़ी दिखाएंगे। भाई बंदा लेके वही जा रहा है, गोदी में लेके जा रहा है, वो भी फोटोज हैं, हाथ में लेके जा रहा है। किसी ने क्या कहते हैं एक आइकॉनिक पिक्चर बना दी, ऐसे बहुत से कार्टूनिक पिक्चर बनते रहते हैं, कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन तरीके से सही वही है, वो ही लेके जा रहा है बंदा अंदर तक। नहीं तो बाहर बैठे हुए थे, उनको तो हक उनको मिला ही नहीं। जो हक दिलाएगा उसी को बोलेंगे ना, वही लेके जा रहा है। शायद तुम जैसे बुद्धिजीवियों के लिए एक ये भी कहावत बनी थी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आप हैं गोविंद दियो बताए। भाई गुरु पहले था ना, ले जाने वाला तो अभी गुरु क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी ही है ना, फिर उसके बाद बलिहारी भगवान श्री राम होंगे। अब वहां पे जहाँ श्री राम जी की क्या कहते हैं माता सीता लक्ष्मण भैया लक्ष्मण और क्या कहते हैं प्रभु राम की क्या कहते हैं मूर्ति लगेगी, क्या कहते हैं शिलान्यास होगा, वहां पे नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं है कि क्या वो नरेंद्र मोदी अपनी पूजा करवाने के लिए ले जा रहा है। भाई अभी तो गुरु वाला काम तो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी ने किया है। करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद भगवान राम से कहीं ज्यादा है। उन्होंने भगवान राम की भाई नरेंद्र मोदी का कद, अरे इससे पहले तो भगवान राम का तो कद बहुत गिरा रखा था, तुमने टेंट में बैठा रखा था। जो महल देगा वही, वो तो क्या कहते हैं और सारे नेता मंत्री आज से पहले वाले जो आज टेंट में भगवान श्री राम कब से बैठे हैं। उनकी बाबरी मस्जिद बनाएगी, 70 साल आज़ादी के हो गए, वो तो वहाँ थे भी नहीं, रखे भी नहीं गए थे। यही सच्चाइयाँ हमें पता है ना, टेंट में रखे पड़े थे ना। तब तो क्या कहते हैं जितने भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी फलाना टिपकाना थे वो तो कोठियों में थे ना, लेके गया ना बंदा। कद तो ऊंचा उसी का होगा ना जो लेके जाएगा, जो देगा, जो जिसको सम्मान दिलवाएगा, कि किसी को भी दे दिया जाएगा। उंगली पकड़ी हुई है और उन्हें आगे ले जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री भगवान राम के आगे चल रहे हैं। आज मैं इस बीजेपी नेता से पूछना चाहता हूं, तुम ये तस्वीर पेश करके प्रस्तुत करके तुम आखिर क्या साबित करना चाहते थे? ओ भाई इतना ज्यादा ज्ञानी ना बने, नहीं तो 2-4 लिंक दे देता। बहुजन समाज टीवी का भी है, उसमें जाके देखो। वो तो भगवान राम को और सब सारे देवी देवताओं को उठा के उन्होंने प्रवाहित कर दिया। वो तो क्या कहते हैं भीमराव अम्बेडकर की पूजा कर रहे हैं।
क्या दिया था उन्होंने? संविधान ही तो दिया था, संविधान के हेड थे, वहां पे और भी लोग काम कर रहे थे, किसी का नाम नहीं है। और लेकिन ये नहीं थोड़ी ना भगवान दे दिया जाएगा, कोई शहादत में थोड़ी ना मर गए थे वो कि दोबारा मरते मरते लेटे लेटे उन्होंने लिखा था, ऐसा कुछ नहीं था। आजादी किसी और ने दिलाई, उसके बाद राज करने वाले कोई और आ गए, पढ़े लिखे बैरिस्टर बनने लग गए, वो आके क्या कहते हैं अपना ज्ञान देने लग गए। ज्ञान दे दे के उन्होंने 11 देशों से कॉपी किया, उठा के थोप दिया देश पे और नाम ले लिया, बैरिस्टर 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 हो गए। और उनकी आज पूजा की जा रही, कहा जा रहा है कि कहते श्री राम कुछ नहीं है, बुद्ध की पूजा करो, भीमराव अंबेडकर की पूजा करो, ये करो, इन्होंने संविधान दिलाया इसलिए तुम्हें आज़ादी मिली, नहीं तो तुम तो मरे थे, तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं। ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा भगवान राम से ऊंचा है? ना आज है ना कल होगा। भगवान राम है, लेकिन जो करता है, जो करके दिखाता है, जो लड़ता है 370 क्या कहते मोर देन 50% सीटें लेके, और जो करके दिखाता है, दर्जा तो उसको दिया ही जाएगा ना। और किसको दिया जाएगा? कोई और सरकार आई होती इतनी अच्छे तरीके से काम करके दिखा देती तो पता चलता। 370 कोई अकेले इसी के दिमाग में थोड़ी ना उपज की क्या कहते हैं हटाई जा सकती है, और राम मंदिर ऐसे इतनी आसानी से ही बनाया जा सकता है। तब तो साल पूरी दुनिया गाली दे रही थी कि नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस खरीद लिया, फलाना खरीद लिया, ये नियमों का उल्लंघन था, बैरिस्टर राय का नियमों का उल्लंघन था, संसद की गरिमा उखाड़ दी गई, पार्लियामेंट की गरिमा उखाड़ दी गई। तब नरेंद्र मोदी गाली सुनने के लिए थे, तब नहीं आके वहां बता रहे थे कि क्या क्या गलत था, क्या सही था, नहीं सही तरीके से नियमानुसार हुआ, तब नहीं। आज आके यहां ज्ञान पेल रहा तू। मैं जानता हूं तुम क्या तर्क दोगे कि ये राम लला है, इसलिए उनकी उंगली पकड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं, चाहे वो राम लला ही क्यों ना हो। क्या कोई प्रधानमंत्री राम लला की उंगली पकड़ के ले जा सकता है? कल्पना कीजिए इनकी जगह पर, इस तस्वीर की जगह राहुल गांधी होते, अरविंद केजरीवाल होते, अखिलेश राम लला तो छोड़ो, लड्डू गोपाल तक को क्या कहते घर घर में पूछते हैं, लोग अपनी गोदी में लेके जाते हैं, उन्हें घर से अपने हाथ से खाना बना के देते हैं, वो खाते हैं, उनकी श्रद्धा है। ठीक है, उसमें ये थोड़ी ना कि उस औरत पागल होती है, पागल नहीं होती है, ये तो सब जगह करते हैं। लड्डू गोपाल देखो घर घर में है, माएँ पहले खाना बनाती है, पहले बड़े इज्जत के साथ, मतलब बड़ी खुशी के साथ जाती हैं, उनको सौंपती हैं। कोई भगवान आता है खाने नहीं आता ना, एक श्रद्धा है। और भगवान ये भी कहा जाता है कि भगवान खाते भी हैं, ये भी सच्चाई है। ठीक है, ज्यादा होते तो आप लोग क्या करते? और अगर राम लला को ही दिखाना था, यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने राम की तस्वीर प्रधानमंत्री से कम इसलिए क्योंकि वो राम लला है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोदी में रख देते, क्योंकि राम लला तो एक नवजात शिशु है ना, बिल्कुल एक जो बच्चा पैदा हुआ है, तभी तो राम जन्मभूमि है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोदी में ही रख देते रामलला को। आप वो तमाम लक्ष्मण रेखाएं पार कर रहे हैं, रामायण की तमाम लक्ष्मण रेखाएं पार कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने लक्ष्मण रेखाएं पार कर दी, तुमने तो उनको आज से पहले जैसे सारा कुछ क्या कहते हैं सारा वनवास साथ साथ में गए थे झेलने, लक्ष्मण की तरह साथ साथ में थे, वो क्या कहते हैं, वो तो सब दुनिया देख ही रही है। और मैं खुद अयोध्या का हूँ, मुझे पता है कितना अच्छा वो क्या कितनी अच्छी चीजें थी। आज से 4-5 साल पहले वहाँ क्या कहते हैं सरयू घाट पे औरतों के लिए क्या कहते हैं स्नान करने के बाद वो भी नहीं थे क्या कहते हैं कमरे कि जिसके अंदर जाके वो कपड़े बदल लें। 4 और लड़कियां आपस में पकड़ के कपड़े बदला करती थी। शर्म करो तुम जैसे लोग, आज नीचता की इस हद पे उतर आए हो। कम से कम ये दिया तो इस गवर्नमेंट ने, कम से कम आदित्यनाथ योगी ने वहां आके ये तो सब कुछ किया तो सही। आज से पहले कहां मरे पड़े थे, कहां था कैमरा पिछवाड़े में घुस गया था माइक के साथ, ज्ञान पे ले जा रहे हो। तब नहीं दिखाई दे रहा था वहां औरतें कैसे नहा रही हैं सरयू घाट पे और वो कैसे कपड़ा बदलेंगी। आज आ रहे हो ज्ञान देने। और इससे पहले क्या कहते हैं मायावती से लेके और अखिलेश जैसे सब 36 सरकारें थी यहाँ पे। अयोध्या आज नहीं पिछले कई हजारों वर्षों से अयोध्या दुनिया जानती है। क्या आपने भगवान राम से ऊंचा दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया? उससे ऊंचा दर्जा तो दे ही रही है ना, वहां की औरतें दे रही है ना, जिसने बनवा के दिया वहां पे, जो आज तसल्ली के साथ कपड़े बदल ले रही हैं। किसको दर्जा देंगे? भगवान राम तो आएंगे नहीं बनाने, ये भी हकीकत था। जिसने बना दिया उसे तो दर्जा देंगे ना कि भाई ये एक IAS, वहां पे भी एक IAS आई थी कोई लेडीज, उसने बनवा के दिया था। ठीक है, तो लोग किसे बोले?
योगी आदित्यनाथ को बोलते हैं या नरेंद्र मोदी को बोलते हैं? उस लेडीज आईएएस की तो तारीफ होगी ना, और वहां के लोग जो जो जानते हैं वो उसी की तारीफ करते हैं कि ये एक महिला आईएएस आई थी, आईपीएस या आईएएस आई थी, इन्होंने ये बनवा के दिया, उन्होंने देखा ये बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे, उन्होंने उन लेडीजों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वो बना के दिया। कहां था तेरा कैमरा? कमरे में बैठे बैठे और न्यूज टेलीकास्ट देख देख के ज्ञान पे ले जा रहे हो बस। आज मैं ये जो तर्क आपके सामने रख रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ तर्क नहीं है, निकाल के जूता मारना चाहिए तुम जैसों को। अच्छा कर दो तो तुम्हारे अंदर पेचिस पकड़, तुम्हारे पेट में ऐंठन होने लग जाती है, और ना करो तो तुम्हारे है ही एक बवासीर। तो तुम्हारे लिए ही दिखाया जा रहा था बर्नौल का ऐड, मुझे अब पता चला ऐसी हरकतें देख देख के। इन तस्वीरों के आधार पर है, ये तस्वीरें जो साबित कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राम प्रेम सिर्फ राजनीतिक है। और इससे पहले जो मैं अपने तमाम कार्यक्रम करता रहा हूं उससे ये राजनीतिक है, ठीक है। नहीं बनवा रहे थे तो भी राजनीतिक था, बनवा दिया तो भी राजनीतिक था, आज मुद्दा खत्म हो जाए तो भी राजनीतिक था, सब कुछ क्या कहते हैं राजनीतिक ही था। तुम्हें कुछ करना नहीं, खाओ और हगो, चर्बी जवानी चढ़ी जा रही है और चर्बी चढ़ी जा रही है। बैठ के कैमरा मिल गया, उठा के घर में बैठ के बकवासबाजी टट्टियां करते रहो। भाई पिछवाड़ा दे रखा है भगवान ने, उससे हगो और उससे धो, मुंह से ना हगो। कैमरे और इन सब चीजों का यूज जो है कई अच्छी जगह भी कीजिए, दुनिया को बरकरारने में मत लगे रहिए। बीजेपी मालूम है कांग्रेस वाले तुझे पैसा दे रहे होंगे, या कहते अखिलेश भैया आए होंगे तुम्हारे पास, जूते से मारे जाओगे उनकी सरकार में अगर ऐसा कुछ कर दिया। कम से कम आदित्यनाथ योगी ने गुंडा राज तो खत्म किया। कहेंगे कहां खत्म किया? अरे उठा के न्यूज चैनल देखो ना, आए दिन क्या कहते हैं यहां मेरठ में एनकाउंटर हो रहा है, यहां हो रहा है, 2 पुलिस घायल हुए। वो कैसे घायल हो रहे? तो खुद को गोली मार के थोड़ी ना घायल हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो कीचड़ जो क्या कहते हैं पिछले 10 साल से चलती आ रही थी उसको साफ कर रहे थे। आज क्या कहते हैं यहां बैठ के बोल रहे हो? नहीं तो एक कांग्रेस या सपा की सरकार होती ना, पता चलता। वही गुंडा आके ना पिछवाड़े में गोली रखे ऐसा दागता ना, माथे से छर्रे निकलते हैं। मैं आपके सामने पेश करता रहा हूं। सबसे शर्मनाक बात, शर्मनाक तो तेरी शकल है। एक न्यूज चैनल जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उनकी एक महिला रिपोर्टर हैं, वो लाइव में क्या बोल रही थी? वो ये कह रही थी कि जिस तरह से त्रेता युग में भगवान श्री राम पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या, जैसे तेरी सोच है ना, ऐसे एक बंदे की उसकी भी सोच गलत रही होगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नरेंद्र मोदी को गलत ठहरा देंगे हम। जो मर्जी वो दिखाओ, तू भी तो क्या कहते हैं वो कह रहा है। कई लोग भगवान मान के बैठे पड़े, कई लोग भीमराव अंबेडकर को, दुनिया भगवान को छोड़ो, भीमराव अंबेडकर को भगवान मान ले, गोली मार दे हम। नरेंद्र मोदी से करवाएं, बुलडोजर चढ़वा दें उनकी मूर्तियों पे, यही करवाने चाह रहे हो? मानने दो। उसने बोल दिया तो इसका मतलब क्या करते हैं? जिसको समझदार होगा, मुझ जैसे को समझदारों को पता है कि कौन पुष्पक विमान से आ सकता है, कौन हेलीकॉप्टर से आ सकता है, किसकी कितनी औकात है। आए थे उसी तरह से आसमानों में ये हेलीकॉप्टर यहां आ रहा है। और हेलीकॉप्टर में कौन बैठा हुआ था? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये वही महिला रिपोर्टर है जिन्होंने जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे तब ये कहा था कि सरकार थोड़े ना सीमा पर सुरक्षा करती है, सुरक्षा तो सैनिक करता है। यानी कि राजनीतिक भक्ति तुझ जैसे को जूते से भी ना, कहते हैं ना, सड़े हुए जूते से मारना चाहिए। राजनीतिक भक्ति होती जब सन 71 में हम कहते हैं चाइना से हारे थे, तो क्या कहते हैं हमारे गन फैक्ट्रियों में खुपची और खुरपियां बन रही थी। और आज का है जब 20 सैनिक क्या कहते हैं शहीद हुए थे, उसका रोष व्यक्त किया था। खुद प्रधानमंत्री वहां जाके विजिट किए थे और अपने जो क्या कहते हैं उनके जो पहरेदार थे उनको घर में बैठ के नहीं राजनीति करने नहीं बोला था, किसी को कहीं भेजा, किसी को कहीं भेजा। रशिया से क्या कहते हैं S-400 मंगवाया जा रहा था, उस एक बंदे को भेजा, राफेल मंगाया। राफेल कागजों में नहीं आया, राफेल आ गया है, ठीक है। घर बैठे बैठे नहीं, जो राफेल दिसंबर तक आना था उसे हाथ के हाथ मंगवाने पे पीछे लगे रहे कि आधा अधूरा कुछ भी दो, हमें चाहिए। कल को अगर लड़ना होगा तो हम अपने 20 की जगह 2000 सैनिक नहीं कमा सकते हैं। उसके लिए मैं इस क्या कहते हैं 2000 करोड़ के जो 2 लाख करोड़ लगे, लेकिन ये फाइटर्स जाके लड़ेंगे। इसलिए वो तो तेरे से नहीं दिखाया गया होगा कि क्या था और क्या कर दिया और क्या ये बंदा कर दे रहा है, वो नहीं दिखाया गया होगा। वो नहीं तेरे को समझ में आ रहा था जब क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी वहां जाके बैठे थे, क्या कहते हैं वो सैनिकों के बीच में मिठाई खिला रहे थे, वो नहीं दिखाई दिया। जाके वहां अनशन करते, रोते
ये जो सड़कें वहां तक पहुंचाएगी, क्या जरूरत है? पैदल जाएंगे साले। आज से पहले नहीं जा रहे थे? या आज से पहले क्या कहते हैं, टैक्स नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट को? आज से पहले तो मल्टीपल टाइम्स के टैक्स ले लिया करती थी गवर्नमेंट, इधर उधर, इस देश का अलग है, उस देश, इस राज्य का अलग है, उस फलाना ढिमकाना। आज तो सिंपल एक टैक्स के थ्रू दे रहे हो ना। समझदारी, खुली आंखों के सामने किताब है। पागल तो किसी को नहीं बनाया जा सकता। कर रहा है ना। आज से पहले सैनिक नहीं मरे थे? संसद पे जब हमला हुआ था तो वो नहीं याद है? सब कुछ तो है। क्या किया किस गवर्नमेंट ने? कौन सा एक्शन ले लिया? एयर स्ट्राइक को भी सबूत मांगते फिरते हो, केजरीवाल से लेके सारी कांग्रेस की। किस पे उंगली उठाया था तब क्यों नहीं वीडियो बनाई तूने? है तो तेरी कोई वीडियो तो इसके नीचे इसमें लिंक में डाल के दियो, देखता हूं कौन सी तूने वीडियो बनाई थी। बड़ा ज्ञान फैल रहा था। आया बड़ा ज्ञान देने वाला, क्या कहते हैं, ऐसा सही। जिसके प्रति जिसको दुख है वो उसके साथ मना रहा है, और अच्छी तरीके से नरेंद्र मोदी जी मना रहे हैं। उन्हीं के बीच में हैं। उनकी पिछले अगर 6 साल की 7 साल की सरकार कार्यशाली में देखोगे, वो उन्हीं के साथ ही दिवाली होली मना रहे हैं। ये नहीं अपने घर में अपनी माँ और क्या कहते हैं माँ के साथ नहीं बैठ के मना रहे हैं। ठीक है, बेशर्मी की हद होती है, नीचता की। कोई कर रहा है तो नहीं, कल को इस तुम्हारे जैसे कुत्तों के चक्कर में कोई जो आम जनता जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है वो बहक जाएगी। वो क्या कहते हैं, कांग्रेस और 3600 क्या कहते हैं लोग मिलकर 36 और 22 प्रधानमंत्रियों वाली क्या कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। तब होगा खींचातानी होगी, खटिया होगा, नोचा नोची होगी, कुछ होगा नहीं। जनता तब मरेगी, तब तुम मर जाओगे, तब तुम्हारी औकात भी नहीं होगी। क्योंकि उन्हीं में गुंडे पैदा होते हैं, और वही गुंडे ना तुम्हारे पिछवाड़े में रख के गोली मारेंगे और छर्रा माथे से निकलेगा। तुम्हारी औकात भी नहीं होगी वीडियो बनाने की। आज नहीं कैमरा आया, बहुत पहले कैमरा आया है। ठीक है, पहले ये हमारे सैनिकों को कुर्बान कर सकते हैं। दूसरा, आज इन्होंने हमारे सैनिकों को कुर्बान नहीं कर सकते। वो एक बॉर्डर है, वहां कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। सामने वाला कुत्ता है तो इसमें उसमें कोई भविष्यवाणी नहीं आई थी, प्रधानमंत्री को मेल नहीं है थे। अगर आई थी तो दिखा दे मुझे कि 4 घंटे पहले मेल आई थी कि हम ये करने वाले हैं, और प्रधानमंत्री क्या कहते सो रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था। एट रैंडम क्या कहते रोड पे भी कुछ भी हो जाता है, उसमें प्रधानमंत्री शामिल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, के समकक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ला दिया कि जिस तरह से राम त्रेता युग में पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या आए थे, उसी तरह से प्रधानमंत्री इस हेलीकॉप्टर में सवार होकर आ रहे हैं। एक भी जागरूकता वाली बात थी कि मतलब जागरूक किया गया हो? केवल एक बंदे को लेके उसको कोसने के अलावा कुछ नहीं। जैसे एक राड़ होती है ना, वो बैठ के चूड़ियां फोड़ना, उंगलियां फोड़ने वाला काम, वो इनका हाल है। ये वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहा है। कुछ भी नहीं ऐसा बताया कि ये गलत था, ये करप्टेड था, ये वो था, बीजेपी ये कर, कुछ नहीं। राम मंदिर मिल गया इनको कहने के लिए, वो मिल गया है, ये मिल गया है, राम मंदिर, हेलीकॉप्टर। अरे भाई कैसे भी आया है, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके मतलब ये थोड़ी ना कि उसने कहा था कि ऐसे बोलना। उनके किसी नेता मंत्री ने बोल दिया तो उसमें कोई क्या कर सकता है? सबका अपना अपना मुंह है, राजतंत्र है। आपको गलत साबित करना, उस बंदे को गलत साबित कर दो कि ऐसे, वहीं जाके उसके मुंह पे जवाब दे दो कि ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रभु राम कोई युद्ध क्या कहते हैं राक्षसों पे विजय करके आए थे, और उनको आप नरेंद्र मोदी से कंपेयर नहीं। भाई क्यों नहीं? सही बात है। अगर ऐसा बोलते तो समझ में आता कुछ। राम मंदिर और ये वो, नीचता की भी हद होती है। 1-2 बातें और सुनेंगे इसको चुदबैल की, और उसके आगे नहीं। क्या इनके लिए कोई भी लक्ष्मण रेखा है? आज जिस तरह की जय जयकार न्यूज चैनल्स में हुई है, आपने पत्रकारिता को केवल ये चूतिया बना रहा। जय जयकारिता पूरी सभी जगह, पूरी दुनिया, लोग वह घरों में दिया श्री राम के नाम से जलाए थे, नरेंद्र मोदी के नाम से नहीं जलाए थे। कहीं ना कहीं पीछे नरेंद्र मोदी का भी झलक रही होगी। हाँ यार, इसने दिला दिया, बहुत बड़ा वो था, कर्ज था हिंदुस्तान पे, ये इसने क्या कहते उसको अदा कर दिया। सबके दिलों में ये है। तेरे बताने और तेरे ये बलगराने से ना कुछ गांव देश के भले लोग क्या कहते हैं जातिवाद पे आके भले हो जाएं। अदरवाइज जो पढ़ा लिखा समझदार बंदा होगा उसे पता है कितने लायक हो तुम और कितने नालायक और दरनीच हो तुम। गर्त में ला दिया है, पत्रकारिता को दफन कर दिया है। और कम से कम मुझे लगता है इंडिया टुडे को ये कहने का कतई हक नहीं है। मैं आपको आपका इतिहास याद दिलाना चाहूंगा।
जी हाँ, 1992 में आपने किस तरह से क्या कहा था? आपके सामने स्क्रीन पे 1992 का स्क्रीनशॉट है, आज का नहीं है, ठीक है, आज का नहीं है, 1992। मतलब जो गलत कहीं मिला ना, बस उसी उसी को फोटो इन्होंने दिखा रहे हैं, उसके अलावा पूरे दिन की टेलीकास्ट क्या किस न्यूज चैनल ने दिखाया। अरे भाई, न्यूज चैनल बिक गए हैं तो तुम और लाइसेंस ले लो, सच्चाई दिखा लो। सच्चाई क्या दिखाई जाती है? सच्चाई नेता मंत्री के नाम से ही दिखाई जाती है कि इसको 2 करोड़ रुपए मिले थे, ये देखो कोई कहीं खर्च नहीं हुआ, इस टाइम ये हुआ था, इनको मिले थे, इस एमपी को इतने मिले थे, ठीक है। जन लोकपाल बिल दिल्ली में आया पड़ा है, वहां पे भी 7-8 सीटें क्या कहते बीजेपी की है, लेकिन आज तक मेरे साहब जन लोकपाल के तहत तो मतलब बीजेपी पे भी उंगलियां नहीं उठी हैं। 62 सीटें 63 सीटें लेके आम आदमी के, इसके मतलब कहेंगे बीजेपी के भी बंदे क्या कहते हैं करप्टेड नहीं है। जब जन लोकपाल बिल के तहत कुछ उठ ही नहीं रहा, कोई मुद्दे ही नहीं जा रहे हैं, तो इसके मतलब बीजेपी करप्टेड नहीं है। उनके 7 एमपीज वहां पे हैं बीजेपी के, उन पे भी उंगली नहीं उठाई जा पा रही, किसी पे तो कुछ किया ही नहीं जा पा रहा है जन लोकपाल बिल से, तो इसके मतलब तो बीजेपी कहीं करप्टेड है ही नहीं। अरे वो तो पढ़ा लिखा बंदा है। और अखिलेश क्यों नहीं ले आए यहाँ जन लोकपाल बिल यूपी में, और लाए होते उसके तहत एंटी में भी उनकी 10, 12, 100, 200, 150 जो भी सीटें हैं, उनके क्या कहते हैं एमएलए या क्या कहते हैं उनके अध्यक्ष है ना, वो जाते उसके तहत तो उस लीगल पॉइंट को रखते, पता चलता ना वो वहाँ से करप्शन उभर के आता, उस चीज़ को तुम दिखाते, ये करप्शन उभर के आया था, इसको दिखाया नहीं गया और यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। ऐसी चीज़ें बताओ ना। राम मंदिर भाई साहब ये कुछ नहीं है, गधा है, गधे की दुम से भी गया गुजरा है। इस पे वीडियो बनाना भी क्या कहते हैं